अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3 अर्थ एज अ होम फॉर ह्यूमन बींग्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में इसकी स्टार्टिंग की रीडिंग और 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट अपनी रीडिंग को ख़त्म करते हैं और इसके जो एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और बुक वर्क रह जाएगा हमने आज वो देखेंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग पेज नंबर 39। आपका टॉपिक है वाटर एंड ह्यूमन बींग्स, कि वाटर किस तरह एक इंसान के काम आता है और किस किस वे से ये इंसान की मदद करता है। देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कदीम दौर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सोर्स नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था, ना हमारे पास शिप्स थी ना बोट्स थे, क्योंकि तब इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो इंसान ने पानी की लहरों को इस्तेमाल किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। शिप्स और बोट्स के लिए इंसान ने शिप्स और बोट्स बनाई और इंसान ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफ़र शुरू किया। ज़मीन, जैसा कि आपको पता है, ज़मीन का तकरीबन 71% पानी है और 29% पार्ट खुश्की है। पानी एक अहम ज़रूरत है, इसलिए इंसान पानी के करीब ही आबाद हुआ। फर्स्ट पे हम देखते हैं ओशंस, समुंदर। ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम सोर्स है। इंटरनेशनल ट्रेड भी समुंदर के ज़रिए होती है। जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो मोस्टली समुंदर के रास्तों से ही एक जगह से दूसरी जगह की जाती है। बंदरगाहें बनाई जाती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में सबसे मशहूर बंदरगाह कराची है, ग्वादर है। इसके अलावा तकरीबन 6000 ईयर्स अगो मिस्रियों ने सबसे पहले बोट्स बनाई थी। 2000 साल पहले अहले रोम ने तजारत के लिए जहाज़ बनाए। समुद्रों की तह में हर तरह के जानदार होते हैं। 1850 से पहले समुद्रों की तह में पाए जाने के लिए कोई ज़रिया नहीं था, लेकिन अब बहुत सी मालूमात हासिल हो गई हैं कि तकरीबन 1850 से पहले समुद्र की तह में जाने के लिए कोई हमारे पास सोर्स नहीं था। अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है कि हम समुद्र की तह के अंदर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिवर्स इंसान की किस तरह मदद करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये एक अहम सोर्स है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी इसके ज़रिए पैदा की जाती है। नहरें निकाली जाती हैं, खेतों को सराब किया जाता है। वो वैसे और भी दूसरे बहुत से देखें। रिवर्स, वैलीज एंड लेक्स अट्रैक्ट टूरिस्ट बाय द सीनिक ब्यूटी, के जो इससे नहरें और लेक्स वगैरह निकाली जाती हैं वो टूरिस्ट को भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स, के फॉरेस्ट इंसान की कैसे मदद करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है फॉरेस्ट के ज़रिए ऑक्सीजन पैदा होती है। ऑक्सीजन हर इंसान के लिए सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद फॉरेस्ट इज़ वेरी ओल्ड, कि इंसान का जो रिलेशन है फॉरेस्ट के साथ वो बहुत ही पुराना है। इसके अलावा हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स वगैरह हासिल करते हैं फॉरेस्ट से। हाउसेस के अंदर जो लकड़ियों का काम किया जाता है वो भी जो लकड़ी हासिल होती है वो भी फॉरेस्ट से हासिल होती है। इसके अलावा बहुत से फ़ायदे हैं दरख्तों के, जैसे कि फॉरेस्ट हमारे जो क्लाइमेट है उसको भी इफ़ेक्ट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो हमारी आबो हवा ठीक रहेगी, आलूदगी पैदा नहीं होगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है द लिविंग वर्ल्ड एंड ह्यूमन बींग्स। खुराक के लिए इंसान मछली और परिंदों और जानवरों का शिकार करता है। जैसा कि आपको पता है इंसान ने जब खुराक हासिल करनी होती है तो वो शिकार करता था मछलियों का, परिंदों का और एनिमल्स वगैरह का। इसके अलावा स्नोई एरियाज़ में डॉग्स जो होते हैं, जो बर्फ़ानी जो इलाके होते हैं उसमें जो डॉग्स वगैरह होते हैं वो गाड़ियों को खींचने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कैमल इज़ कॉल्ड द प्लेन ऑफ द डेजर्ट्स,
क्या आपको पता है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। बैलों की मदद से खेती बाड़ी की जाती है, जैसे कि पहले ट्रैक्टर नहीं था तो बैलों के पीछे हल बांध के खेती बाड़ी की जाती थी। इसके अलावा रेशम के कीड़े से रेशम भी हासिल किया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट पे हॉर्स एंड डोंकी आर यूज टू ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के, जैसे कि घोड़े और गधे भी ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। शिप्स, उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया रेशम के कीड़े से रेशम भी हासिल किया जाता है। यहाँ पे आज हमारी रीडिंग ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने कर लिए थे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज़ द मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, आल्सो राइट अ नोट ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स। इसके लिए आप पेज नंबर देखें, पेज नंबर 34 पे आपने सिर्फ ये डायग्राम ड्रा करनी है। ये जो डायग्राम बनी हुई है आपने डायग्राम ड्रा करनी है। द फॉलोइंग मॉडल शोज द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये आपने डायग्राम ड्रा करने के बाद नेक्स्ट पे आपने पेज नंबर पे आ जाए 40 पे। पेज नंबर 40 पे आपने फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग की हेडिंग देनी है। ठीक है, हेडिंग देने के बाद आपका पहला पॉइंट होगा द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद फॉरेस्ट इज़ वेरी ओल्ड। ये आपका पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ऊपर देखिए मैंने लिखा हुआ पेन से, वी कैन गेट द फॉलोइंग थिंग फ्रॉम फॉरेस्ट। ये आपने खुद लिखना है। उसके बाद आपने थर्ड लाइन पे देखना है शर्ब्स, हर्ब्स एंड फ्रूट्स एंड ऑक्सीजन। ये लाइन लिखने के बाद आपने ये 4 नेम लिखने हैं। इसके अलावा इसके एक लाइन छोड़ दें, नीचे हेडिंग नीचे थर्ड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड। ये आपका थर्ड पॉइंट है। उसके बाद नीचे सेकंड लास्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल रबर, पेपर, शिप्स आल्सो डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट। ये आपका थर्ड पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है आपका फॉरेस्ट आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट। ये आपका फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। देखें, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका गिव शॉर्ट आंसर। फर्स्ट है व्हाट इज़ द मीन बाय एटमॉस्फेयर। आंसर है इसका द गैसेज इन्वेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीन बाय लिथोस्फेयर। द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। थर्ड है व्हाट इज़ द मीन बाय हाइड्रोस्फेयर। द पोर्शन ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। नेक्स्ट है फोर्थ व्हाट इज़ द मीन बाय बायोस्फेयर। द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फेयर। फिफ्थ वन है व्हाट इज़ द advantages of forest. Forests are the important source of oxygen. नेक्स्ट है फॉरेस्ट आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट। ये आपके यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन एंड होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना बुकवर्क के लिए देखें पेज नंबर 43। क्वेश्चन है टिक क्रॉस करने हैं। द गैसेज इन्वेलप सराउंडिंग द ओवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड है स्फीयर ऑफ लाइफ इज बायोस्फीयर। डी। विच गैस शील्ड्स अस फ्रॉम द डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। इसका है सी, ओजोन। नेक्स्ट है आपका ड्यू टू विच गैस लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। इसका है बी, ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सेटल इन प्लेन्स। इसका है 80, डी। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फिश कॉस्ट फ्रॉम ओशंस। इसका है 85, डी। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। इसका है सी। नेक्स्ट है विच एरियाज रिसीव लीस्ट रेनफॉल। इसका है डी, डेजर्ट्स। नेक्स्ट है लास्ट वन नेचुरल सिल्क्स कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म। इसका है सी। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 आपका एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से इसकी रीडिंग भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करके अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन आप लोगों ने करने हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।